अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले गोश्त, जो कि एक बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया है और हाफ़ के जी तकरीबन मैंने करेले लिए हैं। उनको मैंने इस साइज़ में मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट लिए हैं। एक गट्ठी मैंने लहसुन की ली थी, वो मैंने काट ली है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काट लिए हैं। इसमें सारी चीज़ें हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे, मटन को भी, और प्याज, टमाटर, लहसुन, इनको हमने प्रेशर में डाल दिया। करेले हम अलग से फ्राई करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और इसको हम प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे और 20 मिनट, तकरीबन 25 मिनट हम इसको गलने के लिए रख देंगे मटन को। करेले हम अलग से फ्राई करेंगे, करेले भी अलग से फ्राई करेंगे और इसके साथ प्याज भी हम अलग से फ्राई करेंगे। मटन में भी हमने प्याज का मसाला बनाना है, वो अलग से तैयार किए थे मैंने प्याज, और वैसे भी प्याज फ्राई करके अलग से डालने भी हमने। तो अभी मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने ले लिया था, 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तो अब मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। इस वक्त मैं कैमरा मेरा ट्राईपॉड पे है, तो मैं इजी कुकिंग कर रही हूँ, इजी होके कुकिंग कर रही हूँ। पहले मैं एक हाथ में कैमरा मेरा मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से मैं कुकिंग करती हूँ। तो अभी मुझे बहुत इजी हो गया ट्राईपॉड से। तो आई होप आपको सही से नज़र आ रहा होगा। इससे पहले जब मैंने रेसिपी शेयर की थी चाय वाली सवैयाँ, बहुत से कमेंट आए कि पहली दफ़ा सुना है चाय वाली सवैयाँ, पहले नहीं देखी। यूनिक रेसिपी है, यूट्यूब पे मतलब कि इतनी नहीं मिलेगी आपको शायद। तो ये पाकिस्तान पंजाब की रेसिपी है, पंजाब में ये लोग बनाते हैं, पंजाब की रेसिपी है चाय सवैयाँ। तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारे इधर बनती हैं, घर में बनती हैं। तो मैंने सोचा चलें एक यूनिक रेसिपी है तो आपके साथ शेयर की जाए। तो वो पंजाब में बनती हैं सवैयाँ। तो आई होप आपको वो रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जिसने वो वीडियो नहीं अभी देखी वो ज़रूर देखे, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें जो नए आने वाले हैं। उस दिन मैं आपसे ये भी शेयर कर रही थी कि ईद कार्ड पे हम शेयर लिखते होते थे। तो मतलब कि पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो याद आती हैं पुराने वक्तों की। मेरी अम्मी बताती हैं कि जब गेस्ट आते होते थे, कोई दावत होती थी हमारे घर में, अम्मी बताती हैं कि गेस्ट आते थे, दावत होती थी, तो जब खाना खा लिया जाता था, गर्मियों का मौसम होता था जब, तो आम जो होते थे वो फ्रिज में ठंडे नहीं थे किए जाते, फ्रिज में नहीं था रखा जाता, उन्हें एक बड़ा बर्तन लिया जाता था। तो उसमें पानी डाल के, आइस डाल के, बर्फ़ डाल के, तो उसके अंदर रखा जाता था। तो फिर वो जब ठंडे हो जाते थे, उनकी तसीर ऐसे गर्म होता है आम, मतलब कि, तो तसीर उसकी ठंडी वैसे हो जाती है रखने से, तो वो फिर हम खाते थे। तो इस तरह मतलब कि होता था पुराने वक्तों में। सहन में बैठा जाता था, गर्मियों के मौसम में से ओपन सेन होते थे, तो सहन में बैठा जाता था फ़ैन लगा के। करेले हमारे फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल लूँगी और इसी ऑयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो मैं बता रही थी कि सहन में बैठा जाता था, अम्मी बताती हैं। तो अभी जब से ये एसी आ गए हैं, एयर कंडीशनर आ गए हैं, तो हम कमरों में बंद होके रह गए हैं। अब वो सहन वाला माहौल नहीं रहा। मैं खुद भी याद करती हूँ जब हम छोटे होते थे, बचपन में नानी के घर जाते थे, सर्दी का जब मौसम होता था, तो कोयले गर्म करके रखे होते थे नाना अबू ने। तो उनके इर्द गिर्द बैठ के सब ने उनको हाथ सेकने, तो मूंगफली खानी साथ। मूंगफली वो मतलब कि मुंह से ऐसे उसको छीलना, तो जो उसकी झिल्ली होती है पतली सी मूंगफली पे, उसको मैं अपनी बात कर फूंक मार के मैं ऐसे उड़ाती थी। बड़ा मज़ा आता था मुझे। ये मेरे लाइक्स आप देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।
तो फूंक मार के मैंने उड़ाना उसको, तो बड़ा मुझे मज़ा आना। तो फिर उन्हीं छिलकों के ऊपर ना मैंने जानबूझ के ना ज़ोर से पाँव रख रख के चलना कि मुझे आवाज़ आए, क्रिच क्रिच की आवाज़ आती थी। वो ऐसे ही मतलब कि छिलके फेंक देते थे सेंध में, तो ऐसे मूँगफली खाई जाती थी। पुराने मतलब कि जब सेंध में बैठा जाता था। अब तो कमरों में एयर कंडीशनर आ गए हैं, कमरों में बैठते हैं। धूप भी सर्दियों के मौसम में होता है, तो धूप भी लेना छोड़ दी हुआ, हीटर के आगे बस बैठे रहते हैं। तो बहुत पुराना वक़्त याद आता है जब गेस्ट आते होते थे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब मैं छोटी होती थी, गेस्ट आते थे, खाना बनाया जाता था, सब आपस में बैठ के बात करते थे, खाना खाते थे। पुरानी एल्बम निकाल के देखनी, शादी की या बचपन की पुरानी एल्बम निकाल के देखनी, फिर खाना खाते थे। फिर हल्का सा नैप लिया जाता था, फिर उठना, फिर चाय पीनी, चाय के साथ समोसे और जलेबी खानी। हमारा मटन भी रेडी हो गया है। मटन हमने 20 मिनट रखा था। अब मैं इसमें ऑयल तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छे से और मज़ीद भूनूँगी। तो मैं बता रही थी कि फिर चाय पी जाती थी, चाय के साथ समोसे और जलेबी, वो जूस होता था जलेबी समोसों के साथ, वो खाया जाता था। फिर मेहमान मतलब कि अच्छे से गपशप लगा के पुरानी बातें कर के एल्बम वगैरह दे के फिर रुखसत होता था मेहमान। आजकल मेहमान जब आते हैं घर में तो थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि वाईफ़ाई का ज़रा पासवर्ड तो बताइएगा। तो ये चीज़ें मतलब कि इस तरह हो गई हुई हैं, अब वो चीज़ नहीं रही हुई। हर मेहमान आते भी फिर भी अपने सेल फ़ोन से लगे होते हैं, कोई बात कर ली ज़्यादा ऐसे ही, मतलब कि इतना वो चीज़ नहीं रही जो मैं पहले देखती होती थी। इन चीज़ों ने ना, मोबाइल फ़ोन्स और ये सोशल मीडिया ने ना आपस की ये बातें ख़त्म कर दी हैं। एक कमरे में बैठ के भी हर कोई अपने अपने सेल फ़ोन से लगा होता है। इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और धनिया भी ऐड कर दिया और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ताकि जो मटन की स्मेल होती है वो हमारी ख़त्म हो जाए। साथ साथ मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी लंबी है, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना साथ साथ आपसे बातें भी की जाएँ। तो इस तरह मतलब कि नहीं होना चाहिए। फैमिली को टाइम देना चाहिए। फैमिली ये सोशल मीडिया नहीं है, फैमिली वही होती है जो आपके आसपास माँ बाप, सगे बहन भाई होते हैं। सोशल मीडिया पे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी फैमिली नहीं होती, वो सिर्फ वक्ती हैं। मुसीबत के वक्त यही काम आते हैं जो अपनी फैमिली होती है, तो इनको टाइम देना चाहिए। तो गोश्त हमारा भुन गया अच्छे से। तो जो हमारे करेले और प्याज मैंने फ्राई किए थे उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको मज़ीद थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। गोश्त भी हमारा अच्छे से भुन गया। इसमें वो हरा धनिया, सब्ज़ मिर्ची, गरम मसाला ऐड किया था मैंने, भुन गया गोश्त। अब इसमें करेले और प्याज जो फ्राई किए वो भी ऐड कर दिए और थोड़ा सा पानी मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ऐड किया और इसको दम पे रख देंगे और करेले गोश्त हमारा रेडी है। ये देख सकते हैं आप, करेले गोश्त, मज़े का पंजाब का करेले गोश्त, पंजाब के करेले गोश्त हमारे रेडी हैं। आई होप आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगेगी और मैंने जो आपके साथ बातें कुछ शेयर की अपनी पुरानी बचपन की, इस तरह होता था मतलब कि जो मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो भी आपको आई होप अच्छी लगी होंगी। आपके साथ भी ऐसे ही मतलब कि आपने भी बचपन ऐसे ही गुजारा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।